शहर से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटी सी नदी के किनारे हरे भरे वृक्षों के बीच स्थित गुरुकुल आश्रम की सुंदरता देखते ही बनती थी। दूर दूर तक एकांत और शांत वातावरण था। आश्रम में केवल उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाता था जो हर दृष्टि से योग्य होते थे। गुरु सत्यानंद जी आश्रम के संचालक थे, जिनका सभी छात्र बहुत ही सम्मान करते थे। वह आश्रम के परिसर में बने एक मकान में ही रहते थे और वहाँ की व्यवस्था का पूरा ध्यान रखते थे। उनकी धर्मपत्नी आनंदमयी एक विदुषी और पतिव्रता स्त्री थी। उनका एक लौता पुत्र परमानंद बहुत ही सुशील और होनहार था। आश्रम में लगभग 30 विद्यार्थी थे, जिनमें उनका पुत्र परमानंद भी था। परमजीत उन सबका मॉनिटर था। वह एक बेहद गरीब परिवार से था, जबकि आश्रम में ज्यादातर बच्चे संपन्न परिवार से थे। परमजीत के पिता सेठ किरोड़ी मल की दुकान पर मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पाला करते थे। सेठ किरोड़ी मल का बेटा देवराज भी इसी आश्रम में शिक्षा ले रहा था, लेकिन वह परमजीत को पसंद नहीं करता था और वह उसे नीचा दिखाना चाहता था। एक रोज देवराज ने गुरुजी से कहा, गुरुजी, उसकी जेब से किसी ने चांदी का सिक्का चुरा लिया है। गुरुजी के पूछने पर उसने बताया कि उसका शक परमजीत पर है। गुरुजी परमजीत पर बहुत स्नेह रखते थे। यही नहीं, उसे वह अपना सबसे विश्वास पात्र शिष्य भी मानते थे। उसका नाम सुनकर गुरुजी को काफी पीड़ा हुई, जो उन्हें अंदर ही अंदर परेशान करने लगी। जब इस बारे में परमजीत समेत सभी छात्रों को पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। इस कारण गुरुजी काफी परेशान रहने लगे। आज तक उनके आश्रम में ऐसी दुखद घटना पहले कभी नहीं हुई थी। आखिरकार उन्हें एक तरकीब सूझी। शाम को भोजन के बाद उन्होंने सभी को बुलाकर कहा, देखो बच्चों, देवराज की जेब से इस तरह सिक्के की चोरी हो जाना इस आश्रम की प्रतिष्ठा पर गहरी चोट है। यह तो मानना ही पड़ेगा कि जिसने यह हरकत की है वह कोई बाहर का नहीं है, बल्कि हम में से ही कोई एक है। खैर, जाने अनजाने जिससे भी ये गलती हुई है, उससे मेरा यही कहना है कि वह तुरंत अपनी गलती सुधारे और सुबह होने से पहले पहले उस सिक्के को आश्रम की पूजा स्थली में रख के पात्र में डाल दे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मुझे बहुत कष्ट होगा। ऐसी स्थिति में सिक्के की कीमत मुझे अपनी ओर से ही अदा करनी होगी। गुरुजी के इस कथन पर एकदम सन्नाटा छा गया। सोने से पहले छात्रों में काफी देर तक इसी बात की चर्चा होती रही। उनका हृदय बार बार कचोट रहा था कि गुरुजी ने इस घटना से दुखी होकर यदि आश्रम छोड़ दिया तो उन सब के लिए यह डूब मरने वाली बात होगी। गुरुजी भी देर रात तक सो नहीं पाए। दूसरी ओर चारपाई पर लेटे परमानंद की नजरें पिता की ओर लगी हुई थी। वह भी बहुत दुखी था। कुछ देर बाद जब परमानंद ने देखा कि पिताजी सो रहे हैं तो वह चुपके से उठा और बिना किसी आहट के धीरे से बाहर निकल गया। गुरुजी सचमुच सोए नहीं थे, बल्कि आंखें मीच कर लेटे हुए थे। बेटे को इस तरह बाहर जाता देख उन्हें कुछ अजीब लगा, पर उस समय वह कुछ बोले नहीं। सुबह जब पात्र में देखा गया तो उसमें वह सिक्का मिल गया। गुरुजी समझ गए कि चोरी का घिनौना काम किसी और ने नहीं बल्कि उनके लाडले परमानंद ने किया है। सुबह दुखी होकर उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि देवराज का सिक्का मिल गया, किंतु ऐसी ओछी हरकत करने वाला उनसे छिप नहीं सका। वह उसे अच्छी तरह से पहचान गए हैं। फिर भी चूंकि उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली थी, इसलिए वह उसे आश्रम से निकालने की बजाय वह उसे केवल 3 दिन लगातार निराहार रहने की सजा सुनाते हैं। सभी बालक एक दूसरे का मुंह ताकने लगते हैं। देवराज पीछे की ओर शांत खड़ा था। परमजीत के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। परमानंद का सिर नीचे की ओर झुका था। गुरुजी कुछ देर रुककर फिर बोले, अब आप सभी यह जानना नहीं चाहोगे कि इस दंड का भागी कौन है? तो गुरुजी कहते हैं कि दोषी कोई और नहीं बल्कि मेरा अपना बेटा परमानंद है। यह सुनते ही देवराज जोर से चिल्लाया, नहीं नहीं, पाप परमानंद ने नहीं, मुझसे हुआ है। दौड़कर वह गुरुजी के चरणों में गिर गया और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे माफ कर दो गुरुजी, मुझे माफ कर दो। परमानंद का इसमें कोई दोष नहीं। वह सिक्का किसी ने नहीं चुराया। इसे मैंने ही परमानंद को रखने के लिए दिया था। मैंने इसे कसम दिलाई थी कि इस बारे में वह किसी से कुछ न बताए, इसलिए वह इतने दिनों तक चुप रहा। तो फिर परमजीत पर चोरी का झूठा इल्जाम क्यों लगाया? इसके पीछे तेरा क्या मकसद था? गुरुजी ने पूछा। परमजीत से मन ही मन मुझे ईर्ष्या होने लगी थी, क्योंकि वह मेरी बराबरी कर रहा था, इसलिए मैं उसे अपमानित करके किसी तरह आश्रम से निकलवा देना चाहता था। परमानंद ने इस बात के लिए मुझे कोसा भी, लेकिन मैं अपने अहंकार में अड़ा रहा। आज मुझे मालूम हुआ कि किसी की पहचान उसके पैसों से नहीं, गुणों से होती है। कहता हुआ वह फूट फूट कर रोने लगा। गुरुजी को लगा देवराज ने अपनी भूल स्वीकार करके आश्रम को अपवित्र होने से बचा लिया है और उन्होंने उसे प्यार से गले लगा लिया। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।